राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाई जीवन में हर एक व्यक्ति कोई ना कोई सपना जरूर पालता है, संजोता है अपने मन में। चाहे वो लड़का हो या लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई कर गुजरने की सोचता है ना जीवन में, और उसने अपना एक लक्ष्य साध लिया जीवन में कि मुझे ये काम करना ही है। काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, जिसको जो मन में आए वो काम करने की ठान लेता है। और उस काम को अगर वो बड़े दिल से और मेहनत से करने की चेष्टा करता है, तो मैं कहती हूँ भगवान भी उसका साथ देता है। चाहे भले संसाधन उसके पास पूरे हो या न हो, होता ना ऐसा। और कई बार देखो, कई कहानियां ऐसी किंवदंतियां हमने सुनी है कि पहले क्या होता था कि लड़कियों की शादी जल्दी कर देते थे, होता था ना। और लड़कियों के सपने अधूरे रह जाते थे। लड़कियां सोचती थी काश हम पढ़े लिखे। पहले कहाँ मौका मिलता था लड़कियों को पढ़ने का, है ना। और लड़की बेचारी जी मोस के शादी करवा लेती, कोई चारा भी नहीं था, माँ बाप सुनते भी नहीं थे। और उसके मन में होता है कि मैं आईपीएस अधिकारी बनूं, मैं एक अध्यापिका बनूं, या मैं कोई डॉक्टर बनूं। वो सपने सपने रह जाते। कई घरों में ऐसी कहानियां सुनी है। परंतु कई अपने अगर मन में ठान लिया अपने लक्ष्य पूर्ण करने के लिए, तो कोई ना कोई मार्गदर्शन अवश्य मिल जाता है ना। जब हम मन में कोई काम को करने की चेष्टा करते हैं और उसको दृढ़ संकल्प होकर के करने की चेष्टा करते हैं, तो मैं तो कह रही हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत उस कार्य को पूरा करने से नहीं रोक सकती, कोई बाधा अवरोध नहीं बन सकती। तो आप भी अगर मन में सपने हैं तो उस सपने को पूर्ण करने के लिए लग जाइए, और चुपचाप करो काम। काम इतना धीरे से करो कि उसकी सफलता चारों ओर फैले, है कि नहीं। दुनिया प्रशंसा करते ना थके, एक बार जरूर बुराई करेंगे दुनिया। तो ऐसी छोटी सी कहानी आज मैं मोटिवेशनल बातों में आपके समक्ष लाई हूँ। बहुत ही छोटी सी कहानी है, पर बहुत प्यारी कहानी है। एक गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था, और उसका सपना था कि वो एक अच्छा चित्रकार बने। अब चित्रकार बनने के लिए उसको एक मार्गदर्शक की भी जरूरत थी, जो सही राह दिखाए उसे, है ना। परंतु उसके पास न तो अधिक संसाधन थे, न ही कोई मार्गदर्शक था, है ना। परंतु वो बस अपना एक जीवन में लक्ष्य साध करके आगे बढ़ रहा था। और उसके साथ जो साथी थे ना, उसकी मजाक उड़ाते थे कि ये क्या है, ऐसे कोई कलाकार थोड़ी बन सकता है। परंतु वो उस किसी की परवाह नहीं करता और मेहनत करता रहता। वो क्या करता कि पूरे दिन ड्राइंग बनाता, कोई पुराने कागज मिल गए उस पर अपनी कला को उकेरने की कोशिश करता, और वो इकट्ठी होती रहती। सब कहते हैं कि केवल समय की बर्बादी और कुछ नहीं है, परंतु वो किसी की परवाह नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। एक दिन क्या आता है, उनके गांव में एक जो कलाकार है वो प्रदर्शनी के लिए आता है, और सभी लोग वहां पहुंचते, राजू भी वहां पहुंचता है। राजू ने अपने पुराने जितनी भी पेंटिंग जो कलाकारी पुराने कागज पर उकेरी थी, वो सारी की सारी वहां पुलिंदा वो चित्रकार के पास ले जाता है। जैसे ही राजू की कलाकारी वो देखते हैं, तो वो शंका रह जाता है। इतना मतलब आश्चर्य होता है कि इस गांव के बच्चे के पास इतनी बड़ी कला है। तो उसने पूछा तुम्हें किसने सिखाया? कि किसी ने नहीं सिखाया, परंतु मेरा मन है कि मैं एक कलाकार बनूं। पता उस कलाकार ने उसे अपने शहर में स्टूडियो में काम करने का मौका दिया। राजू इस मौके को हाथ से नहीं गंवा रहा था। उसने इस मौके को नहीं छोड़ा, और वो शहर पहुंच गया अपनी कलाकारी दिखाने के लिए। और तन मन धन से एकाग्र होकर के, पूर्ण निष्ठा से, मेहनत से, लगन से उसने स्टूडियो में काम किया। पता है, जो उनकी बुराई करता था आज उसकी प्रशंसा करते नहीं थकता था, और एक अच्छा कलाकार बना, दुनिया का बहुत शानदार कलाकार बना वो। तो कहने का तात्पर्य एक छोटी सी कहानी है। छोटी सी कहानी का मोरल यानी शिक्षा क्या है? इस कहानी की शिक्षा यही है कि हम अगर कोई भी कार्य को करने की ठानते हैं, हमारे सपने बड़े लेते हैं, तो सपनों को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी जरूरी होती है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एकनिष्ठ भाव हमारे अंदर होना चाहिए। चाहे दुनिया की कोई भी बाधा अवरोधता पैदा करे, हमें रोक नहीं सकती। इसलिए मेहनत इतनी लगन से करो कि सफलता आपके कदम चूमे, है ना। तो कड़ी मेहनत और एकनिष्ठ भाव ही सफलता की कुंजी होती है। तो ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी, निश्चित रूप से आपको कुछ सीखने को मिला।